क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है कि सुबह जब आप उठे तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी जैसा महसूस करें? महंगी महंगी गाड़ियाँ, डिज़ाइनर कपड़े, आलीशान घर, यहाँ तक कि एक प्राइवेट जॉब है और सबसे ज़रूरी शाही खाना जो सिर्फ एक अमीर आदमी अफोर्ड कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि अमीर लोग किस तरह का खाना पसंद करते होंगे? कैवियर या ट्रफल्स? अब मैकडॉनल्ड्स का चीज़ बर्गर तो नहीं खाते होंगे। चलिए देखते हैं इस प्लानिट के अमीर लोग आखिर किस तरह का खाना खाते हैं जो सिर्फ उनके लिए बना हो। पहले नंबर पे है आयाम सिमाई चिकन्स। ये चिकन बहुत ही अनुभवी शेफ के हाथों से आग पर पकाकर बनाए जाते हैं। चिकन की ये ब्रीड बहुत ही अलग और ख़ास होती है जो बहुत ही मुश्किल से सिर्फ इंडोनेशिया में पाई जाती है। आयाम सिमाई चिकन की ब्रीड बाकी सबसे अलग होती है क्योंकि ये ना केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी काली होती है। यहाँ तक कि इनकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ भी बिल्कुल काली होती हैं। सिर्फ इनका खून गहरे लाल रंग का होता है। ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं। किसी भी अन्य साधारण चिकन के मुकाबले इंडोनेशिया में पाई जाने वाली इस अनोखी ब्रीड की कीमत जानकर आपको हैरानी होगी। जी हाँ, इस चिकन की कीमत $2,500 है जो सिर्फ एक अमीर आदमी ही अफोर्ड कर सकता है। किसी भी साधारण इंसान के लिए इसे खरीद कर खाना आसान नहीं होगा। दूसरे नंबर पे है जाइंट ब्लूफिन ट्यूना। ये ब्लूफिन ट्यूना भी बहुत ही अनोखी और बहुत कम पाई जाने वाली फिश है। एक बहुत ही रोचक बात है कि ये फिश लगभग 278 किलोग्राम की होती है। पिछले साल न्यू ईयर के मौके पर टोक्यो की सबसे बड़ी फिश मार्केट में ये फिश एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन कियोशी कमोड़ा के द्वारा पेश की गई जिसकी कीमत लगभग $3.1 मिलियन थी। इसी ब्लूफिन ट्यूना से सुशी नाम की डिश भी बनाई जाती है जो कि किसी भी साधारण फिश से बहुत महंगी होती है। सिर्फ यही कारण है कि जापान के सबसे अमीर लोग ही इस ट्यूना को अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि अल्मोड़ा का ये मानना है इसके महंगे दाम की वजह बढ़िया क्वालिटी है। ये बिजनेसमैन हर साल फिश मार्केट में इस फिश की बोली लगाता है और मोटी रकम पाता है। तीसरे नंबर पे है डेंस्यूक वाटरमेलन। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरबूज कैसे सिर्फ अमीर लोगों के खाने में आ सकता है, इसे तो कोई भी खरीद सकता है। पर नहीं, ये जापानी तरबूज डेंस्यू का हर किसी की जेब से नहीं खरीदा जा सकता। लगभग 11 किलो का ये फल खास तौर पर जापान के उत्तर पूर्वी आइलैंड में उगाया जाता है। आप इस फल को खरीद तो जरूर सकते हैं पर बिल्कुल डेंस्यू का जैसा स्वाद नहीं पा सकते। कुछ खुशकिस्मत लोग जिन्होंने इस अनोखे फल का लुत्फ उठाया है उनके अनुसार डेंस्यू का बहुत ही मीठा स्वाद होता है, यानी किसी भी साधारण तरबूज से कहीं ज़्यादा है, और साथ ही इसका क्रंची स्ट्रक्चर है। बहुत बार एक्सपर्ट्स के द्वारा भी इस फल को बार बार परखा गया ताकि वो डेंस्यूक और साधारण तरबूज में अंतर जान सकें। यह विशेष प्रकार का तरबूज काले रंग का बिना धारी वाला तरबूज है। इस तरबूज की कीमत लगभग $250 होती है। यहाँ तक कि ऑक्शंस में इस तरबूज की कीमत लगभग $1,000 और $4,500 तक भी चली जाती है। जी हाँ, एक बार तो एक बहुत ही स्पेशल डेंस्यू को $6,100 में भी खरीदा गया था। यह जापान में बिकने वाला सबसे महंगा तरबूज था और शायद पूरे संसार में भी। चौथे नंबर पे है मैत्स्यूटेक मशरूम। ये मशरूम एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में उगने वाले मशरूम की प्रजाति है। ये जापानी, कोरिया और चीनी व्यंजनों में बहुत ही मशहूर है। इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। इसकी हार्वेस्टिंग प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन ये मशरूम हर जगह नहीं पाया जाता बल्कि ये बहुत ही विशेष प्रकार के जंगलों में उगता है, तो जाहिर सी बात है कि इसे ढूंढना बहुत आसान काम नहीं है। इस मशरूम की कीमत लगभग $1,000 है जो सिर्फ एक अमीर आदमी ही अफोर्ड कर सकता है। पांचवें नंबर पे है कोपी ल्यूवैक। जो लोग कॉफी पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ये बात अच्छे से जानते होंगे कि कॉफी का टेस्ट रोस्टिंग, ग्राइंडिंग या फिर ब्रूइंग मेथड पर निर्भर करता है। कभी कभी तो मौसम के हिसाब से भी कॉफी का टेस्ट बदल सकता है। दरअसल बहुत से कॉफी लवर्स इस कोपी ल्यूवैक का अनुभव लेने से डरते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी कीमत जो लगभग $7,000 प्रति किलोग्राम है। दूसरी वजह इस कॉफ़ी के उत्पादन में लगने वाला समय है। इसको तैयार करने में लगभग 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। अगर आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि इस कॉफ़ी का उत्पादन सिवेट बिल्ली के मल से होता है। ये कॉफ़ी उन बीन्स से बनती है जो कि सिवेट कैट
पचा नहीं पाती है। ये बीज उसके मल से चुन लिए जाते हैं। इसके बाद उसे धोकर भूना जाता है। कॉफी के पकने के चरण में सिवेट बिल्ली कॉफी की चेरी को खाती है, जिसका गूदा वो पचा लेती है, लेकिन गूदे के अंदर के बीज वो पचा नहीं पाती। ये बीन्स मल त्याग के समय साबुत निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव भी है। माना जाता है कि इस कॉफी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके लिए बीन्स को प्राप्त करने के लिए काफ़ी खर्चा करना होता है। तो किसी भी कॉफ़ी के शौकीन वाले इंसान के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि ज़िंदगी में उसे इस बार इस कोपी ल्यूवैक को टेस्ट करने का मौका मिले। छठे नंबर पे है स्ट्रोटार्गा बियांको। ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का भोजन है जिसे बहुत से मिलियनियर्स काफ़ी पसंद करते हैं। हम रेड कैवियर या ब्लैक कैवियर की बात नहीं कर रहे। ये एक बहुत ही अलग प्रकार का कैवियर है जिसकी कीमत लगभग $1014 प्रति किलोग्राम है। इस लाजवाब डिश का लुत्फ उठाने के लिए कस्टमर्स को एडवांस ऑर्डर करना होता है, क्योंकि इसका पकाने का एक अलग ही तरीका है जो हर एक कस्टमर्स के लिए अपनाया जाता है। ये बहुत आसान नहीं होता कि एक बियांको को गोल्ड से बनाया जाए। एक्सपर्ट से पता चलता है कि इसकी कीमत ना केवल इसके बेहतरीन स्वाद और बढ़िया इंग्रेडिएंट्स की वजह से ज़्यादा है, बल्कि इसमें बहुत ही लाभदायक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। 7वें नंबर पे है डंकी चीज़। हमने गाय के दूध से बने चीज़ या भेड़ बकरी के दूध से बनी चीज़ के बारे में तो सुना होगा, पर क्या कभी आपने डंकी चीज़ के बारे में सुना है? आमतौर पर एक गधे से जुड़ी किसी भी चीज़ को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस डंकी चीज़ का उत्पादन केवल एक ही जगह होता है, जिसका नाम है ज़ेसाविका नेचर रिजर्व। इसकी कीमत लगभग $1000 प्रति किलोग्राम होती है। इसे प्यूल चीज़ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 60% गधे के दूध और 40% बकरी के दूध से बना होता है, और ये दुनिया का सबसे महंगा चीज़ है। आपको इसकी कीमत पर इतनी हैरानी नहीं होगी अगर आपको ये पता लगे कि 1 किलो चीज़ का उत्पादन करने के लिए लगभग 25 लीटर गधे का दूध लगता है। हालांकि ये गधे का दूध कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। आप इसे किसी भी साधारण स्टोर से $70 प्रति लीटर के भाव से खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि ये डंकी चीज़ बहुत सी बीमारियों को दूर करने में भी सहायक है। 8वें नंबर पे है बोनॉट दे नॉयरमोटियर। ये एक विशेष प्रकार का आलू है जिसे केवल मिलियनर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं। इसका उत्पादन एक फ्रेंच आइलैंड नॉयरमोटियर पर होता है। ये किसी 1920s और 1930s के आलू की तरह दिखाई देता है। इसके उत्पादन के लिए मैनुअल हार्वेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है और इसे बनाने की प्रोसेस मशीनरी का इस्तेमाल भी लिया जाता है। इस आइलैंड पर लगभग 550 एकड़ की ज़मीन खाली होती है, जो कि इन आलूओं को उगाने के काम में आसानी से ले जा सकती है। इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि हर साल लगभग 110 टन बोनॉट आलूओं का उत्पादन किया जाता है। इन्हें बनाने की प्रक्रिया में लगभग सारा काम हाथों से किया जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद 10 दिन के भीतर ही इन्हें भेजना ज़रूरी होता है, वरना धीरे धीरे इनका फ्लेवर ख़त्म होता चला जाता है। 1996 में 5 किलोग्राम बोनॉट $2400 में बेचे गए थे। हालांकि आज के समय में इनकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, परंतु फिर भी इन्हें एक फैंसी प्रोडक्ट ही माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।